सभी साथियों का थोड़ा शांत हो जाइए भाई। थोड़ा सा शांत। समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेशोत्तम पटेल जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उपस्थित यहां मीडिया के हमारे सभी पत्रकार साथियों, इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्मानीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का,
कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनके शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके संबोधन। एक मिनट इसके बाद कर देते हैं, आखिर में कर देते हैं। इसके बाद में दोनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में पत्रकार मित्रों, हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो घोषित स्थिति पैदा हो गई है, लोकतंत्र के नाम पर सांप्रदायिकता, अन्याय, उत्पीड़न सभी वर्गों के साथ भाजपा ने किया है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय संविधान जो खतरे में है भाजपा के कारण, उसको बचाना और लोकतंत्र को बहाल रखना, लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको और ताकत देना, ये भारत की जनता के हित में है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हम चारों लोग जो एक समझौता हुआ है श्री अखिलेश यादव जी और श्री खड़गे जी के बीच, उसकी घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन
भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आजादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए। किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है। पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा, ये हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं और इसी की घोषणा करते हैं। साथियों, मैं इससे पहले कि हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी कहूं आगे इसे संबोधित करने के, मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा और बहुत ही गर्व और विनम्रता के साथ कि इस गठबंधन के पीछे जो आदरणीय चौधरी जी ने जो भावना बतलाई और उन्हीं भावनाओं को लेकर जो इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया है, जो संकल्प लेकर, उसका इस गठबंधन पर निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी से कि वे कृपा करके संबोधन करें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी, श्री अविनाश चंद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने
उचित समय पर इस गठबंधन का आप सबके सामने गठबंधन के स्वरूप को रखा है, जिसको पूरा देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठे था कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने में, भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने में हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके का वातावरण तैयार करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है, जो जनता चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान के स्वरूप को अगर कोई कमजोर करेगा तो हम भारत की महान जनता को लेकर उससे डटकर मुकाबला करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का बहुत समय कम रह गया और ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ये गठबंधन तय किया है और इस गठबंधन के माध्यम से देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की अर्थव्यवस्था की कमजोरी, गरीब लोगों को लगातार परेशान करना जो ताकतें कर रही हैं, उनसे हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेगी। अभी आदरणीय पांडे जी ने, आदरणीय चौधरी साहब ने ये बात रखी है कि आने वाले समय में जिस गठबंधन के स्वरूप को, इस गठबंधन के प्रोग्राम को हमारे शीर्षस्थ नेता दोनों दलों के आगे के कार्यक्रम देंगे, मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सदैव देश में सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक विषमता को, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए, सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने यह प्रयास किया है कि हमारे देश में सामाजिक सद्भाव हो, हमारे देश में सामाजिक विषमता समाप्त हो, हमारे देश में आर्थिक विषमता समाप्त हो। इसलिए हम सब मिलकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी
और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। मैं आपके सामने इंडिया गठबंधन के तहत जिन सीटों को सहमति बनी है वो सीटें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोकसभा सीट रायबरेली, लोकसभा सीट अमेठी, लोकसभा सीट कानपुर नगर, लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, लोकसभा क्षेत्र झांसी, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद, लोकसभा क्षेत्र मथुरा, लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, लोकसभा क्षेत्र देवरिया। इन 17 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बाकी उत्तर प्रदेश की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकी सभी सीटों पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी उनको समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जिताकर भारत की लोकसभा में भेजेंगे और उत्तर प्रदेश की जो 63 लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्तागण, समर्थकगण समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। सर, आजाद समाज पार्टी को क्या आपके सभी के अगर कोई प्रश्न होंगे तो उसको हम उत्तर देंगे। एक बार औपचारिक हो जाएगा। अब इसके बाद ले लीजिए। आपके सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। कृपा करके पहले एक औपचारिकता पूरी हो जाने दीजिए। मंच पर हमारे यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल जी, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथी भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार साथी और सभी कार्यकर्ता साथी, पूर्व के हमारे जितने भी वरिष्ठ लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक एक जाबाज बब्बर शेर उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज राहुल जी की यात्रा लगातार चंदौली से जो चल रही है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जबरदस्त समर्थन सहयोग चंदौली बनारस से प्रयागराज होते हुए आज हम सब लोग कानपुर से उनको छोड़े लखनऊ होते हुए, कल आपने लखनऊ में देखा, ऐतिहासिक यात्रा हुई है। और वाराणसी की बात में जिक्र करना चाहूंगा, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी। यात्रा के दौरान राहुल जी बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने गए और
पहली बार ऐसा हुआ है, भाजपा के छोटे छोटे नेता भी जाते हैं, छोटे छोटे आरएसएस के उनके कार्यकर्ता भी जाते हैं, तो बाबा के दरबार की जो अंदर गर्भगृह की जो फोटो होते हैं वो इसलिए जारी होते हैं कि धार्मिक भावनाएं हमारी हैं, हम उसको अपने परिवार में, अपने घर में हम उस फोटो को हम टांगते हैं और हम सब लोग, पूरा परिवार उसको देखता है कि बाबा को हम जल ग्रहण करा रहे हैं और उनको हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो चित्र, वो फोटो प्रशासन ने सरकार के दबाव में जानबूझकर जारी नहीं किया। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मेरे पास जो जानकारी आई कि सुबह मंगला आरती के बाद, विश्वनाथ जी के मंगला आरती के बाद से अंदर का गर्भगृह का सीसी फुटेज कैमरा ऑफ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ये सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है। और बंद इसलिए कर दिया गया था कि अंदर से राहुल गांधी जी की कोई भी चित्र जारी न हो सके, कोई मिल न सके, इसलिए कि वो विश्वनाथ जी के भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं और उनकी चित्र जारी न हो। इस तरीके की जो सोच है भाजपा और एनडीए गठबंधन की, मोदी जी की, मैं समझता हूं कि इसको सफल नहीं होने देगा। ये इंडिया गठबंधन जो आज ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना है, निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम हर जगह लड़ेंगे। और जहां जहां भी राहुल जी की यात्रा गई, हर जगह पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पुलिस की पेपर लीक। पता चला इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ है आज। और जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे, आज वो सालों से तैयारी करके कर्जा लेकर उनके पिताजी और उनको पढ़ा रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करके राहुल जी से कर रहे हैं लोग। एक बच्चा तो आज कानपुर में रोने लगा हाथ पकड़ के उनका कि हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो आज पीआरओ, एआरओ सबका पेपर लीक। तो पेपर लीक कहां से हो रही है? सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। और मैं समझता हूं कि जो ये परीक्षाएं अभी हुई हैं, जो पेपर लीक हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए। फिर से पुनः परीक्षा कराई जाए ताकि उस बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार न हो सके। और ये इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी ताकत के साथ 2024 में एनडीए को हम हराएंगे। ये हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाते हैं, प्रदेश और देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं। हमारी नेता प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, लगी हैं, हम सबको उनकी ताकत, उनका बल मिला है। और निश्चित तौर से हम उस ताकत और बल से आगे मजबूती के साथ प्रदेश की जनता और देश की जनता की सेवा कर पाएंगे। और जैसा हमारे अभी पूर्व के वक्ताओं ने, अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 17 सीट हमारी है, 17 सीट पे हम ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर से अपनी जीत कराएंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि हमारे सभी प्रमुख वक्ताओं ने आज इस गठबंधन के बारे में, उसका उद्देश्य, उससे संबंधित जो समझौता हुआ है, उस समझौते के तहत सीटों का बंटवारा, उनके नाम, इसकी जानकारी दी। अब आप अगर इसमें कोई अगर प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। माइक दीजिए, माइक दीजिए। आज तक से आशीष। एक मिनट, वन बाई वन सर, वन बाई वन इधर से आ रहे हैं। एक मिनट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आशीष हूँ आज तक से। ये वाराणसी की सीट पे जो कैंडिडेट उतारा गया है, क्या उसको वापस करेगी या जिन सीटों पर, एक मिनट, थोड़ा सुनने दीजिए भैया। जो भी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, वहां पर वापस किया जाएगा? किस तरीके से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बना है? हाँ, जो सहमति हो गई है उस पर पूरी ईमानदारी से अमल होगा। तो हो गया, अंडरस्टूड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब चंद्रभान यादव, अमर उजाला से। महासचिव जी, कांग्रेस अपने कैंडिडेटों की सूची कब तक डिक्लेयर कर देगी? बहुत जल्दी ही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया की शुरुआत अब जब कॉन्स्टिट्यूंसीज सुनिश्चित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि उसके आगे की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी और उसके बाद में सीसी इस पर फाइनली मोहर लगाई। सीमा ब्रिजवी, भारत समाचार।
सर अखिलेश यादव जी कब न्याय यात्रा में शामिल होंगे? अब गठबंधन हो गया है, क्योंकि लखनऊ से तो यात्रा निकल गई, अब आगे कहां पकड़ेंगे राहुल गांधी को? मैं इस पर एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो निमंत्रण माननीय कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन्हें दिया गया था उसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने स्वयं इस चीज के लिए जाहिर रूप से कहा था कि वो इस यात्रा में जहां भी, पहले उनका यह था कि अमेठी रायबरेली में इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 24 और 25 को भी यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो अपने सुविधा अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष का पुनः उनके पास में स्मरण कराया गया है और बहुत जल्द ही वो अपने प्रोग्राम की स्वीकृति देंगे। सर प्रशांत श्रीवास्तव, इंडिया टुडे से। अजय राय जी, एक सवाल है आपसे। वैसे तो सीटों की घोषणा हो गई है, 17 नाम सीटों के बता दिए हैं, लेकिन ये क्या सच्चाई इस बात में है कि श्रावस्ती और खीरी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो कहीं पर भी नहीं फंसा हुआ है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जो पिछले 1.5 महीनों से, ये इतना आसान। एक मिनट भाई, आप लोग अगर शांत हो जाएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, प्लीज। ये प्रक्रिया, मैं एक चीज बता दूं कि ये निर्णय कोई बैठकर, टेबल पे बैठकर और बंटवारे के तौर पर नहीं हुआ है। ये जैसे मैंने कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को साथ में रखते हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव सर्वप्रथम चुनौती हमारे सामने है, इसके चलते हुए अनेक विषयों पर चर्चा होकर यह निर्णय लिया गया और स्वाभाविक है कि इसमें आने वाले समय में अगर ऐसा कोई लगता है तो दोनों दल मिलकर चर्चा करेंगे और इसमें कोई, जैसे पहले चर्चा करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो वो चीज आप लोगों को सूचित कर दी जाएगी, लेकिन वो चुनाव के हित में होनी चाहिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसके बेहतर नतीजे के लिए होना चाहिए। सर विवेक त्रिपाठी, INS न्यूज एजेंसी से, उसके बाद उधर। अविनाश जी, एक सवाल मेरा है, आपके साथ ये आजाद समाज पार्टी क्या चुनाव नगीना से लड़ने की बात चल रही है, क्या वो रहेंगे गठबंधन में या नहीं? कौन भैया? चंद्रशेखर। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि एक ब्रॉडर तरीके से इन 80 लोकसभा क्षेत्रों का विभाजन, दोनों जिम्मेदारियां दोनों दलों ने, राष्ट्रीय दल और हमारी समाजवादी पार्टी ने लिया है और इसके बारे में आने वाले दिनों में जब अन्य कई छोटे दल हैं, कई ऐसे दल हैं जो कि विशेष जाति विशेष को का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे कई दल भी इसमें शामिल हैं। तो जब प्रक्रिया वो शुरू होगी, अगली प्रक्रिया, तो निश्चित रूप से अगर वहां पर गठबंधन में उचित समझा गया तो निश्चित रूप से उनको भी समावेश किया जाएगा। जी सर, आदित्य तिवारी, दैनिक भास्कर से। पहले इनको दीजिए, ये इनका बड़ा पहला प्रश्न। दिनेश, और उनका बहुत ही, मेरा सवाल ये है कि इस गठबंधन का क्या वजूद है? न इसमें जयंत चौधरी और न मायावती, क्या आप वेंटिलेटर पर हैं? मुझे आपके इस दुख से मैं वाकई में बहुत भावुक हो गया कि आपने इंडिया गठबंधन के प्रति जो जब से चीख कर जो आपने भावना व्यक्त की, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। आदित्य तिवारी, दैनिक भास्कर से। जी, आपका गठबंधन जो हुआ है, तो जो सीटों का समीकरण हो गया है, इसमें जो राहुल और प्रियंका गांधी के लड़ने को लेकर कुछ बातचीत हो गई है? कहां से लड़ेंगे ये लोग? रायबरेली, अमेठी? साथियों, देखिए, रायबरेली और अमेठी ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश